जब राजनीति की बात होती है तब शोषित वंचित की बात होना तय है, और जब शोषित वंचित की बात होती है तो उसमें दलित का बात होना तय है। जब दलित की बात आती है तो दलित नेता की बात आना तय है, और जब दलित नेता की बात आती है तो उसमें मायावती जी का नाम आना 100% ज़रूरी हो जाता है। तो नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं अभी बात करने वाला हूं राजस्थान के चुनाव के ऊपर। जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि राजस्थान का माहौल क्या है, और दलित नेता की बात वहाँ पे होती है तो किन के रूप में होती है। तो हम बात करेंगे अभी बहन कुमारी मायावती जी की। भी राजस्थान में चुनाव प्रचार या चुनाव का जो माहौल चल रहा है उस पर बात करेंगे, और उसमें जब मायावती जी का बात आता है तो अभी आज़ाद समाज पार्टी का भी बात आना तय हो गया है, क्योंकि राजस्थान में जितना चंद्रशेखर आज़ाद ने मेहनत की है ज़मीनी स्तर से हर लोग से मिले, उसका प्रभाव वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का, तो अभी राजस्थान में सबसे बड़ा दलित का मुद्दा जो उठाने वाला है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और बात वहाँ से ऐसे निकल के आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जितने कैंडिडेट हैं और मायावती जी का जितने कैंडिडेट हैं उसमें अगर जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का कैंडिडेट हो और मायावती जी का जहाँ पे साथ में कैंडिडेट हो, तो बीएसपी और एएसपी में दोनों में अब एक जगह जहाँ पे टकराव है। तो ऐसे वहाँ का माहौल बताया जा रहा है कि अगर बात हो वोट की तो वहाँ पे बीएसपी को पछाड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी आगे चल रही है। अब तो 3 दिसंबर को जो गिनती होनी है, जो फाइनल रिजल्ट है वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन अभी से ये आंकड़ा बता रहा है कि राजस्थान में बीएसपी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है चंद्रशेखर आज़ाद जी का पार्टी का। बीएसपी के कैंडिडेट से बेहतर रिजल्ट आने वाला है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो इस पे एक बात और है, दोनों पार्टी बीएसपी हो या एसपी हो, दोनों अगर मिल के पार्टी लड़ती तो आज वहाँ पे दलितों का संख्या बेहतर होने के कारण और इन लोग का जो बहुजन समाज के लेके जो वर्चस्व रहा है वो आज बेहतर होता है इन लोग का। लेकिन आज नहीं एक साथ होने का कारण बहुत बड़ा समस्या है। दलितों में भी कितने तरह की बातें चल रही है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि समय कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। समय को किसी ने नहीं, आगे बस अपने मेहनत के दम पे, अपने दिमाग के बल पे जो आदमी आंकड़ा लगाता है, सोचता है, वो अलग की बात है, लेकिन मेहनत उसमें बहुत बड़ा मेहनत का योगदान होता है। तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो धरती पे, मतलब जो ज़मीनी स्तर पे, जो हर घर में जाके हर लोग से मिल के काम करता है और जो एक पार्टी लेवल का बड़ा सिंबल लेके उस पर नज़र टिकाए कि हम बेहतर हैं, उसमें अंतर होता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज वहाँ पे बेहतर है। तो इसीलिए बेहतर है कि वहाँ पे मायावती जी से ज़्यादा जाके आदमी से मिले हैं, ज़्यादा जाके वहाँ की पीड़िता को या जन समस्या की कोई समस्या हो तो वहाँ पे हमेशा जाने का चंद्रशेखर आज़ाद जी काम करते हैं। तो इसी के कारण वो कहीं मायावती जी के पार्टी से बेहतर हैं। तो एक और बात है कि समय, मैं बोला कि समय कब किसका हो कैसा हो कोई नहीं जानता, तो उसमें बात आती है। तो निरहुआ की बात मैं बता रहा हूँ। समय बहुत पहले जब उसका रिलीज नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है कि यही डुमरांव में अभी एक मीरा मूर्ति बिरहा का
बहुत बेहतर सिंगर है। मीरा मूर्ति जी हैं, वो बहुत उस टाइम चर्चित थी। तो जब बिरहा की बात होती थी और उसमें विजय लाल यादव का बात होता था, तो बिरहा उनके साथ वो गाई करती थी। तो विजय लाल एक बार एक फंक्शन के लिए तैयारी हुए, उसी में बात की कि दिनेश लाल को मीरा मूर्ति से बताया कि दिनेश लाल के साथ एक जगह प्रोग्राम करिए। तो मीरा मूर्ति जी उस टाइम का एक बहुत चर्चित, बहुत फेमस बिरहा का गवैया थी। तो उन्होंने कहा कि हम छोटे मोटे कलाकार के साथ मैं नहीं गाऊंगी। उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन रुझान है वो अलग ही होता है। वही दिनेश लाल यादव निरहू, जब उन्होंने अपना कैसेट रिलीज कराई, उस टाइम से वो हीरो बन गए। हीरो तो अब पूरा उनकी मतलब बोले तो दुनिया ही दीवानी है। दुनिया बोले तो भारत के लोग 90% लोग लगभग भोजपुरी के जितने लोग हैं वो तो 100% जानते हैं दिनेश लाल यादव को। अभी वो सांसद भी हैं दिनेश लाल यादव। तो वही समय है कि दिनेश लाल फिर उन्होंने जब गाने के लिए, तो दिनेश लाल ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं गाऊंगा। तो सेम इस परिस्थिति को मैं देखते हुए ये उदाहरण के तौर पे दर्शा रहा हूँ कि मायावती जी को चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक समय में आना पड़ेगा। ये दोनों लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो एक दूसरे को घाटा है। ये नहीं कि एएसपी को घाटा है बीएसपी को नहीं, या बीएसपी को घाटा है तो एएसपी को नहीं, घाटा दोनों लोग का है। लेकिन जो मेहनत करता है, जो अपने कर्म पे निर्भर है, उसकी जीत तय है। क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान माना गया है। कर्म सब कुछ चेंज कर देता है, सब कुछ कर्म बदल देता है। तो इस पे निगाह रखना होगा, सच्चाई को जानना होगा। और बीएसपी का चुनाव और एएसपी का चुनाव में, अब राजस्थान में जो हो रहे चुनाव में, 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्य में, लेकिन जो राजस्थान की लड़ाई है वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत बेहतर अपना परफॉर्मेंस लेके आएंगे सामने। यहाँ तक बताया जा रहा है कि बीएसपी से बहुत बेहतर रहेंगे। तो अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि इसमें किसके साथ कितना वोट मिला, कौन किसके साथ कितना बेहतर लाया, वो तो समय की बात है। लेकिन अभी का जो चुनावी रिजल्ट है, अभी का माहौल है, उसको देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी बीएसपी से बहुत आगे नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।